I love India. You Indians are just great. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहलगाम हमले की निंदा इसमें की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वार्थ के लिए आतंकवाद का पक्ष लेना बिल्कुल भी मान्य नहीं। प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा, पीड़ित और समर्थक को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर निंदा की गई। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हम जारी बात है साइलेंट रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि क्या करें। देखिए, इंडिया तो इकोनॉमिक टाइज बहुत ज्यादा है उसकी, ठीक है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहलगाम हमले की निंदा इसमें की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वार्थ के लिए आतंकवाद का पक्ष लेना बिल्कुल भी मान्य नहीं। प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा, पीड़ित और समर्थक को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर निंदा की गई। नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। नरेंद्र मोदी डजंट मिस एनी इवेंट ऑफ द ब्रिक्स, इट डज नॉट मिस इट, बिकॉज उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मींस कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है कि पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगेगी। दरअसल मलेशिया, जो कि एक बड़ा इस्लामी राष्ट्र है, वो खुलकर भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद ओआईसी देशों के साथ अपने रिश्तों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। ब्रिक्स के मंच अनवर इब्राहिम ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र, IMF और WTO जैसे संस्थानों में सुधार चाहते हैं, ताकि विकासशील देशों की जरूरतों को सही ढंग से दर्शाया जा सके। जैसे ही मोदी पहुंचे, वैसे ही मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं। कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते। फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाए। इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, ब्रिक्स समिट में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और उनकी जय जयकार देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अगर भारत इससे ज़्यादा आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, मोदी का जो चेहरा है इन फ्रंट ब्रिक्स में दिखाया गया है और वो सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कि जो उनकी छवि है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं आगे वीडियो में और मिलते हैं आपको लास्ट में। वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया। उसको जिस तरह के कई मामला ऐसे जो हम हजार बार उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर-ए-आज़म का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं,
वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, हम आएंगे और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है, सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली है और अनकरीब आपको नजर आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में, ये इतने बड़े दुश्मन है कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी रखे हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर, जिसको मैं तो हरगिज इन्हें तो हीरो नहीं समझती, जो कि हमारे लोग जो हैं काफी सारे वो समझते हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जो हैं ये कोई पाकिस्तान के लिए एसेट्स हैं, पाकिस्तान के कोई हीरो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं और अगर इनको भारत के हवाले कर देने से पाकिस्तान के लोगों का पानी बंद नहीं होता तो पाकिस्तान को ऐसा कर लेना चाहिए। और वैसे भी पानी की क्या बात है, पानी जिस वक्त बंद करने का नहीं कहा था, हम तो उस वक्त भी कहा करते थे। अगर आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, बातचीत सुने, जिसमें मेजर साहब भी शो में आया करते थे और जब वो नहीं होते थे तब भी, और टीवी चैनल्स पे भी जब मैं कभी गई हूँ तो मैंने तो हमेशा यही कहा कि भाई ये मसूद अजहर और ये जो हाफिज सईद वगैरह हैं इनको भारत के हवाले कर दें और अगर नहीं कर सकते तो खुद ऐसी सजा दें कि जिससे सबको यकीन हो कि हाँ इनको प्रॉपर तरीके से सजा दी गई है। भारत आज पूरी दुनिया में एक बड़े नेतृत्वकर्ता के तौर पर सामने आया है। नहीं है, और जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना, इस इवेंट में ब्राजील में एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। इस मंच पर अक्सर रूस और चीन का दबदबा होता था, लेकिन भारत ने, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अपने कूटनीति से साबित कर दिया कि भारत रुकने वाला नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने अपनी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा है, उन्होंने कहा कि पीड़ित और समर्थक, जो आतंकवाद के पीड़ित हैं और जो समर्थक हैं, उनको आप एक ही तराजू पर तौल नहीं सकते हैं। यानी एक बड़ा मैसेज भी दिया पाकिस्तान और उनके समर्थकों को भी। अगर आप 6 महीने पहले के इंडिया को देखें और खुसूसन बुनियानुल मरसूस के पहले को इंडिया को देखें तो वो तो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो तो यूके को आंखें दिखा रहा है। वो तो ये समझ रहा है ऑलरेडी कि चाइना तो है अपनी जगह पे, मैं भी मौजूद हूँ भाई, और उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। भारत ने तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल भी दिया कि कोई जंग हुई थी, क्योंकि उनको पता है कि भाई पेट पालना है हमने अपने लोगों का, नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है, तो पैट्रियोटिक भी होना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बिजनेस को भी आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम खाली पलाव नहीं बनाते हैं और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमें पता है कि अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत किस तरह से करनी है। दोस्तों, भारत के लिए ये वो टाइम है जहां पर ब्राज़ील में मोदी के जयकारे लग रहे हैं और ब्राज़ील जैसी कंट्री, अर्जेंटीना जैसी सिटी में मोदी का जो एक स्वागत है वो साफ दिखाई देता है। भारतीय झंडा हर जगह दिखाई दे रहा है और ब्रिक्स समिट में जिस तरह से मोदी की एंट्री हुई और जिस तरह से मोदी ने अपने विचारों को विमर्श किया, वहाँ पर पाकिस्तान हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर चाइना हो या फिर रशिया हो, हर एक वो देश भारत की तरफ आकर्षित हुआ और भारत की तरफ योगदान के हाथ बढ़ाए। जिस तरह से मोदी ने अपने पहलगाम हुए अटैक में निंदा की कि भाई जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे भारतीयों पर अटैक किया, उसकी भी मोदी ने ब्राज़ील में जाकर बात छेड़ी और ये बात पाकिस्तानियों को अब हजम नहीं हो रही है कि वहाँ पर जाके हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करना क्या मोदी के लिए अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स समिट में मोदी की जो एंट्री है वो बहुत शानदार है और वो जो छवि दिखाई दे रही है वो बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो